और योगी ने ऐसा धोबी पछाड़ दिया है, धोबी पाट मारा है कि अब मोदी जी को समझ नहीं आ रहा है। मोहन यादव जी ने वो फैसला पलटा तत्काल जो मोदी जी चाहते हैं। योगी ने एक तीर से दो शिकार किए। मोदी जी की तरह कोई कपड़ा देख के नहीं पहचानेगा, कोई मुजरा नहीं कराएगा। मोदी जी की बगलों में जो बैसाखियां लगी हैं वो हिलने लगी हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश से आरंभ हुआ नेम प्लेट विवाद मध्य प्रदेश पहुंचा और मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद कुछ 24 घंटे ये गरमाया और जाकर फुस्स हो गया। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ऐसा केंद्र माना जाता है जिसे प्रयोगशाला के तौर पर भी देखा जाता है, और प्रयोगशाला वो मालवा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट को लेकर ताल ठोकी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, वही कुछ करने का मंशा मध्य प्रदेश में नजर आई थी। लेकिन वो विवाद आखिर थम क्यों गया, क्यों वो एक 24 घंटे के भीतर ही पूरा का पूरा मसला मामला बैकफुट पर चला गया, इसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जो मामला है देश भर में गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश से निकला, फिर उत्तराखंड गया, और उसके बाद माना जा रहा था कि जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां आने वाले वक्त में ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ या उत्तराखंड ने उसका अनुसरण किया, ऐसा कुछ अनुसरण जो राज्य हैं भाजपा शासित राज्य हैं वहां कुछ देखने को मिल सकता, और वो देखने को मिला भी। मध्य प्रदेश बीजेपी का जबरदस्त गढ़ है और यहाँ बीजेपी की सरकार है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और संघ की आंखों के वे तारे माने जाते हैं। लेकिन जो कुछ यहां हुआ है उसके बाद जो सनातन प्रेमी हैं, हिंदू धर्म के प्रति लगाव रखने वाले लोग हैं, वो विस्मित हैं कि आखिर ये सब ऐसा क्या हुआ कि एक जो ताल ठोकी गई थी महाकाल की नगरी उज्जैन में, वो उज्जैन जहां से मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं आते हैं, वापस वहां क्यों कदम खींचे गए, क्यों बैकफुट पर लौटा गया, ये सवाल गहराया हुआ है। तो हम इसी विषय पर बातचीत करने के लिए, समझने के लिए, बूझने के लिए कि जो हिंदुत्व का कार्ड पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से खेला जा रहा है और यूपी में जो मसले को जिस तरीके से हवा दी गई वो मध्य प्रदेश में आया चला, और फिलहाल में उसको लेकर एक अजीब सा सन्नाटा सा पसर गया है। क्यों हुआ, क्या कारण है, इस सब की तलाश करने के लिए चलेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊंगा कि अरुण जी 4.5 दशकों का आपका अनुभव है। आप नवभारत टाइम्स समाचार पत्र में सेवाएं देते रहे थे। उत्तर प्रदेश के जो संस्करण है वहां के आप संपादक भी रहे और अब फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश में बसे हुए हैं, बड़ी पैनी निगाह जो देश भर में घटनाक्रम होते हैं उस पर रखते हैं, नजर रखते हैं। अरुण जी, पुनः स्वागत करूंगा और शुरुआत इसी बात से करूंगा कि जो कुछ 24 घंटे में मध्य प्रदेश में घटित हुआ है, कल बड़ी ताल ठोकी गई थी उज्जैन में। महापौर ने कहा था कि ये जो उत्तर प्रदेश ने जो आदेश लागू किया है वहां कांवड़ ये जो रूट है उसके लिए कि वहां जो दुकानदार हैं या और जो संस्थान है वो अपने दुकानों के सामने वो नाम पट्टिका लगाएं और पूरा खुलासा करें। हम तो पहले से इसको यहाँ 9 महीने 10 महीने पहले लास्ट ईयर इसको ला चुके थे। इसके लिए एक संकल्प लाया गया था मेयर इन काउंसिल की बैठक में, और इसको हम तत्काल प्रभाव से लागू करें। जुर्माने की भी बात कह दी कि 2000 का जुर्माना यदि नाम पट्टिका तत्काल ये लागू नहीं होते हैं करते हैं महाकाल की नगरी में, और इसके बाद दोबारा यदि इसमें नहीं लगा पाएगा तो 5000 का जुर्माना। लेकिन अब वो पूरे का पूरा कल जो शाम को आदेश था वो आज खुद महापौर या जो नगर निगम परिषद है उज्जैन उसने पलट दिया। इसको कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए, क्या प्रतिक्रिया आपकी है इस पूरे मामले में? संजीव जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने बड़ा सही मुद्दा उठाया है। मैं उज्जैन से आपको सीधे मुजफ्फरनगर ले चलूंगा, फिर उज्जैन लौटूंगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में 62 लोकसभा सीटों से 33 तक का जो सफर मोदी ने तय किया है, उसके बाद जो उनकी अल्पमत की सरकार है जिसमें बैसाखियां लगी हुई हैं, जो जेडीयू की है, टीडीपी की है, एलजेपी की है, मतलब तमाम जो है, जो 33 सीट का गैप 272 भी नहीं पाए हैं वो।
तो वो जो लड़ाई वहां शुरू हुई, और जो आपने सुना, हमने सबने सुना कि योगी के खिलाफ केशव मौर्य सक्रिय हुए, तो योगी आदित्यनाथ ने एक दांव से मोदी को धोबीपाट चढ़ा दिया है। धोबीपाट दांव लगाया उन्होंने, जो पहलवानों के बीच का दांव। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मोदी जी की टीम लग गई थी कि योगी को हटाया जाएगा, योगी के खिलाफ शुरू हो गया, केशव मौर्य के बयान सब चले, लेकिन योगी जी ने वो दांव खेला है जिसपे एक पक्ष ये भी है कि हिंदू कार्ड खेल दिया और उससे इन 10 विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। उसका अनुसरण किसने किया? उसका अनुसरण किया उत्तराखंड ने। तो एक सेंटेंस में मैं एक बात कहूंगा, पूरी उस पर चर्चा बाद में कभी करेंगे, कि इस वक्त 3 अलग अलग इलाकों में मुसलमानों को लेकर भाजपा की सरकारें जो कर रही हैं, उस पर हमें और आपको ध्यान देना चाहिए। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, वो 1935 में बना मुस्लिम कानून, उसको रद्द करने की बात कह चुके हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं। वहां एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है, और बहुत पुराने सांसद बदरुद्दीन अजमल ने तो ये कहा कि जब वो कहते हैं कि 40% मुसलमान हो गए हैं, तो लाइन में खड़ा करके गोली मार दो, फिर 11% हो जाएंगे। उसके बाद बहुत धीरे से उत्तराखंड ने यूनिवर्सल सिविल कोड लागू कर दिया है, वहां लागू है, अभी उस पर चर्चा कहीं नहीं हुई है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ अगर आप याद करो तो वहां पर एक हल्द्वानी कांड हुआ, जहां एक बस्ती पूरी रेलवे की जमीन से हटाई गई, उसमें ज्यादातर मुसलमान थे, उस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। ऐसा ही पहाड़ के ऊपरी इलाकों से कुछ कस्बों में जहां मुसलमान बसे थे, उनके खिलाफ वो चला। अब लोकसभा चुनाव के बाद अचानक उत्तर प्रदेश में जो परिस्थिति बनी, योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती आई कि साहब 62 सीट से 33 पे आ गए, और इसका परिणाम ये हुआ कि मोदी को बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिल पाया। 300-400 पार की तो बात और करें। तो अब बात कहाँ आती है? ये चल रहा था, एक तरफ योगी को घेर रहे थे, दूसरी तरफ योगी ने धोबीपाट दांव लगाया, और कांवड़ यात्रा के जरिए आप याद करिए कि योगी की पुलिस ने ही कांवड़ियों पर फूल बरसाने की व्यवस्था की थी, और वो सज्जन जिन्होंने फूल बरसाए थे वो आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी है। तो अब इतना बड़ा दांव, और उसका क्या परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी जी की बगलों में जो बैसाखियां लगी हैं वो हिलने लगी। पहली जेडीयू, अभी टीडीपी का बयान नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर जो चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, उन्हें हर तरह की मदद दे रहे हैं आंध्र प्रदेश में, जो उनके चुनावी घोषणा पत्र में था, वो खड़े होकर ये नहीं मदद नहीं देने वाले। जेडीयू की तरफ से बयान आ गया है, एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान की भी बात का भी बयान आ चुका है, और भी लोग बोले हैं। तो मतलब ये है कि जो 35 सदस्य हैं, मतलब कायदे से तो देखा जाए तो 53 है, 293 पर ये हैं, तो वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार जिन बैसाखियों पे टिकी है, योगी के एक दांव से, योगी ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने पिछड़ों का, क्योंकि आज जो स्थिति है वो ये है कि कांवड़ यात्रा में ज्यादातर दलित, पिछड़े, और होते तो सब हैं, लेकिन ये नई संख्या, नए भक्त ये ज्यादा बने पिछले सालों में। तो अब 10 उपचुनाव में इनके लिए ये आदेश जारी करके योगी ने एक बार फिर बता दिया कि हम तो जो हैं वो हैं। भाई आखिरकार योगी बाबा ही बुलडोजर लाए थे, और उन्होंने क्या नहीं किया था? मोदी जी तो कपड़ों से पहचानते रहे, योगी जी ने बुलडोजर चला चला के लोगों के मकान गिराए। लोगों को क्या नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे ही ये बयान मुजफ्फरनगर चर्चा में आया, अरुण जी इसमें बड़ा नहीं, मैं एक दिलचस्प सवाल करना चाहूंगा। आपने जो जिस और इंगित किया योगी आदित्यनाथ, और उधर जाइए आप यदि उत्तराखंड, तो पुष्कर सिंह धामी, 2 ठाकुर, इधर पिछड़ा, वो अपने आप को कहते हैं माननीय मोदी जी। और जो आपने जिस धोबी पछाड़ की बात की, वो धोबी पछाड़ जो चाह रहे थे, आपने वो स्पष्ट किया है, वही मान लिया जाए कि वो एक ऐसा दांव खेल दिया है कि साहब की कुर्सी जो है टोटल खतरे में। 3 राज्यों के चुनाव सामने है सर, क्या और उसमें जोड़िएगा? मैं वही कह रहा हूं संजीव जी कि देखिए अब क्या हुआ कि जब नासिर के ठेले पे, आसिफ के ठेले पे, करीम के ठेले पे और दुकान पे उनके नाम और मोबाइल नंबर लिखे गए या जो भी लिखा गया, उसकी उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई है कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। कांवड़ यात्रा तो कब से चल रही है, पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग जो हैं
वो मुसलमानों को टारगेट करके उन्हें बताया जाएगा कि ये मुसलमान है, भीड़ को। अब सवाल मैं इसमें एक लाइन जोड़ता हूं कि अगर लाखों की भीड़, 4 करोड़ कांवड़िए निकलते हैं उस रोड से, उसमें से अगर कहीं भी भीड़ उग्र हुई, अक्सर कांवड़िए मारपीट करते हैं, जरा सी चीज उनके रास्ते में दखलंदाजी हो जाए तो वो हिंसक हो जाते हैं, तो फिर इनको कौन बचाएगा? मैसेज ये था कि या तो दुकान बंद करके चले जाओ। तो इसका इसका असर पूरे देश में, देश के सभी राजनीतिक दलों ने इसका संज्ञान लिया है। अब जब जेडीयू बोले, चिराग पासवान बोले, तब मोदी जी को यह समझ में आया कि योगी का दांव भारी पड़ गया उन पे। और जब साथ में खड़े लोग, देखिए आज नीतीश कुमार एक बार को सोच भी ले, लेकिन चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को छोड़ने की बात नहीं सोच सकते। और चिराग पासवान ने भी जिंदगी में, जवानी में ही वो सबक मोदी जी से सीख लिया है कि वो अब उन पे भरोसा नहीं कर सकते। जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार जी भी बहुत देर तक उधर खड़े नहीं रहेंगे। तो उनके अब जब मोदी जी, त्यागी जी का बयान आया था, उन्होंने बयान दिया था। मैं वही कह रहा हूं कि जब मोदी जी को लगा कि दोनों बैसाखियां दोनों बाजू टांगे लड़खड़ाई, इधर इस बीच मोहन यादव जी ने उज्जैन महाकाल, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, महाकाल को लेकर के हर साल सावन के महीने में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो अब जब मध्य प्रदेश में आई ये बात, तो समझ में आया कि तो दायरा बढ़ रहा है। उत्तराखंड तक ठीक था क्योंकि भाई हरिद्वार उत्तराखंड में आता है, उत्तर प्रदेश ठीक था क्योंकि जो जिले हैं जिनको दिल्ली और उधर राजस्थान हरियाणा लोग जाते हैं वो वहीं से पढ़ते हैं, पर मध्य प्रदेश में क्या? इसीलिए एकदम जिसको कहते हैं कि 20 तारीख का प्रेस नोट निकाला है नगर निगम के। जी जी, मैं वो दर्शकों को, मैं आपकी आपकी अनुमति से मैं दिखाता हूं पहले दर्शकों को जो प्रेस नोट था, पहले वो दोनों प्रेस नोट दिखाता हूं कि 20 तारीख का प्रेस नोट और 21 तारीख यानी आज का प्रेस नोट देखिएगा। हम दर्शकों को वो उसको दिखाना चाहता हूं मैं, और उसमें भाषा भी है। कल जो देखिएगा, ये आप स्क्रीन पे नजर आएगा, ये देखिएगा दर्शकों के लिए। एक तो 20 तारीख का, ये 21 का है जिसमें आज वापस लिया गया है। इसमें ये वापस लेने ले वाला लिया गया, उसमें ये वापस लेने वाला कि दुकानों के नाम पर, ये कल का आदेश, ये सीधे सीधे ये महापौर के द्वारा ये आदेश, इसको ये एक प्रेस नोट है, ये प्रेस नोट जारी है और ये आदेश के बारे में जिक्र है इसमें पूरा। वो कह रहे हैं, उन्होंने 6 बिंदु दिए, 6 बिंदुओं में स्पष्ट है ये पालन नहीं किया जाएगा तो 2000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार में 5000 का जुर्माना। और अरुण जी, इसके ये निकलने के पहले कल निकला था, इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग, दिलचस्प ये कि नगरीय प्रशासन विभाग ने, जो इसके मुखिया कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और जिनके एक बहुत निकटस्थ माने जाने वाले जो एमएलए हैं, इंदौर से ही आते हैं। ये देखिए दोनों आदेश नजर आ रहे हैं हमारे दर्शकों को। तो उन्होंने, जो उनके निकटस्थ सहयोगी हैं, वो रमेश मेंदोला, उन्होंने तो पूरे मध्य प्रदेश में मांग करी थी, चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री मोहन यादव को कि आप जो है पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था लागू कीजिए। वहां उज्जैन में जहां मोहन यादव स्वयं आते हैं, उनके नगर में महापौर इस तरीके की एक प्रेस नोट निकाल रहे थे, एक आदेश निकाल रहे थे। ये याद दिलाता कि मेरिन काउंसिल का ये एक ठहराव है जिसने पारित किया गया था। ये 26 सितंबर 2022 के हवाला है, इसमें देखिए दिखता है 26 सितंबर 2022 की। इसमें उज्जैन शहर में स्थापित होटल, रेस्टोरेंट, लॉज के नाम पट्टिका, साइन बोर्ड लगाए जाने के संबंध में, और अलग अलग उसमें तमाम है कि कैसे लगेगा, क्या उसकी पूरी की पूरी जो किस स्तर पर लगाना है और नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये सारा कुछ है। आखिर ये बैकफुट पर लौटने जैसी स्थिति क्यों पैदा हुई, जो आप बता रहे हैं इसको और तफसील से बताइएगा हमारे दर्शकों को भी समझाने के लिए। मैं वही बता रहा हूं कि एक तरफ ये चला, तो आप याद करिए कि 26 सितंबर 2022, 2 साल पहले लगभग, ये फैसला हुआ था जो मेयर इन काउंसिल पे, वो अचानक। अब देखिए, जनसंपर्क, सहायक जनसंपर्क आयुक्त या जनसंपर्क अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो अपने आप एक प्रेस नोट जारी कर दे और जिसमें सारी चीजें हों और फिर उसी को अगले दिन खंडन कर दे, समाचार का खंडन। तो इसके लिए हुआ क्या है कि अगर दोषी बना कोई तो उसी, बेइज्जती किसकी हुई? उस अफसर की हुई जिसने प्रेस नोट जारी किया और प्रेस नोट वापस लिया। अब फैसला, जो बात आती है, जो आप कह रहे हैं बार बार, यहाँ आप मध्य प्रदेश के एंगल से मत देखिए, इसको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए। ये मोदी और योगी के बीच चल रहा शीत युद्ध, जिसको कोल्ड वार कहते हैं, उसमें मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा ये मानना है, अब लोगों की अलग अलग राय हो सकती है,
कि योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी को पहली बार ऐसी राजनीतिक पटखनी दी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अभी बात चल रही थी कि केशव मौर्य को आगे करके योगी की कुर्सी खाली करा लेंगे, लेकिन योगी ने जो दांव मारा है कि मोदी की कुर्सी के दो पाए हिलने लगे। सवाल यह है कि मुसलमानों को लेकर के योगी का इतना बड़ा फैसला, और उसको मोदी सरकार ने ना तो डिफेंड किया, ना उसको आगे किया, ना उसका समर्थन किया। तो ये जो है, विरोध भी नहीं किया, समर्थन भी नहीं किया, और बोल पड़े चारों, जेडीयू, पासवान, ये सब बोले, तो उन्हें समझ में आया कि अब करें क्या। नरेंद्र मोदी जब बैकफुट पे आते हैं तो वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, जहां वो फंसते हैं वहां उनकी जवान पे ताला लग जाता है, वो नहीं बोलते। यहाँ भी यही हुआ। अब उज्जैन पर आए हम लोग, तो कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय शासन मंत्री हैं, रमेश मेंदोला उनके सबसे करीबी साथी, उन्होंने याद करिए अपनी विधानसभा सीट दी थी। तो ऐसे में अगर मेंदोला जी मांग कर रहे हैं और उसका तत्काल मोहन यादव की सरकार खंडन कराती है, तो इसका मतलब यह है कि इसको आप नीचे स्तर पे मत देखिए। इसमें मेंदोला, मोहन यादव या कैलाश विजयवर्गीय ये पार्ट नहीं है, ये इस जंग के हिस्से नहीं है। जंग तो सीधी मोदी और योगी में है। योगी ने दांव मारा, मोदी इस वक्त ये नहीं समझ पा रहे हैं करे तो क्या करें। ना तो वो ये कर सकते हैं, मुसलमानों को लेके वो बयान नहीं देंगे, और ना ही उन्होंने कोई बात हेमंता बिस्वा शर्मा के उस पर कही है, ना और मुद्दों पे वो तो खुद आगे बढ़ के बात करते हैं। तो अब मोदी फंस गए हैं। मोदी करें तो क्या करें, चाहते तो वो थे। अब इसमें एक और चीज देखिए कि 10 उपचुनाव में अगर फायदा होता है बीजेपी को, मान लीजिए 8 भी जीत लेती है, वो 5 जीत लेती है, तो मजबूत कौन होगा? योगी आदित्यनाथ। योगी जी। मोदी तो मजबूत नहीं होने वाले। और यहाँ जो बदनामी होती उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन में अगले 1 महीने तक देश दुनिया सब तरफ से लाखों लोग आएंगे, करोड़ों लोग आते हैं पूरे 1 महीने में। तो भाई अब मोदी जी को समझ में आ गया, तो करें तो क्या करें, क्योंकि अब दोनों हाथ में आग आ रही है, कौन सी उछालें। वो आपने जादूगर को देखा है कि वो 3 बॉल उछालता रहता है, मोदी जी इस वक्त वही हो रहे हैं। मोदी जी के समझ में नहीं आ रहा, जो पकड़ेंगे उसी में हाथ जल जाएगा, तो उछाल रहे हैं। मोहन यादव ने, चूंकि मुख्यमंत्री भले ही प्रदेश के हैं पर उज्जैन के रहने वाले हैं, हमको तो ये भी जानकारी मिली है कि उज्जैन की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसका भी इसमें हाथ है, पर असर सीधे मोदी पर हुआ है। और जो सबसे बड़ा नुकसान अब होने वाला है नरेंद्र मोदी को, कि एक तरफ से शुरुआत हुई है, जहां से आप बात कर रहे हैं, कोई ये नहीं मानेगा कि लोग, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई भी दूसरा सिवाय नरेंद्र मोदी की मर्जी के कोई कदम उठा ले, खासकर बीजेपी राज्यों में। पर योगी ने किया। पुष्कर सिंह धामी की मजबूरी है कि हरिद्वार उनके प्रदेश में है, हरिद्वार से चल के रुड़की होते हुए जब मुजफ्फरनगर की सीमा में आते हैं तब उत्तर प्रदेश आता है। तो जो सबसे बड़ी बात यह है अब कि मोहन यादव जी भी पहले वही एजेंडा चला रहे थे, आते ही उन्होंने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे पूछने वाला था, मैं ये इसलिए कि देखिए उन्हें भी ये माना जाता है कि उन पे ठीक है मोदी और शाह की कृपा तो हुई, लेकिन संघ की आंखों के तारे वे भी माने जाते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था तो उन्होंने भी वही कि मटन मुर्गा मछली खुले में नहीं बिकेगा। फिर ये जो लाउड स्पीकर वाला, जो बहुत लंबे अरसे से आरएसएस की ओर से बहुत मांग होती थी कि ये जो अजान वाला मसला मामला है, उन्होंने वो लाउड स्पीकर उतरवाने वाले की धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए जाएंगे, कितना पालन हुआ क्या वो तो अलग है, लेकिन हमें संघ की आंखों में ऊपर जाना है, उनकी निगाहों में चढ़ना है। अब इनके सामने कुआं खाई जैसी स्थिति भी हुई होगी कि इधर ठीक है, मोदी को उन्हें समझ में आई कि शायद एक गड़बड़ हो रही है, मोदी के खिलाफ जा रहा है तो हो गए, लेकिन संघ भी तो उधर देख रहा है ना। तो दोनों के बीच में एक ये भी एक पार्ट वाली स्थिति होगी, 2 पार्टन के बीच में मोहन यादव भी हो गए। नहीं, अब ये भी संयोग है कि इशारे इशारे में संघ और नरेंद्र मोदी में भी लड़ाई चल रही है। चल रही है। वो जो अपने मध्यम वर्गीय परिवारों में होता है कि सास को अगर बहू को समझाना होता है तो बेटी की ऐसी तैसी हो जाती है, उसको डांट पड़ती है। ठीक ऐसे ही मोहन भागवत जी जो बयान दे रहे हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, जो बौद्धिक दे जी रहे जी हैं, जी उनमें जी उनका इशारा जो है वो नरेंद्र मोदी पे ही रहता है। तो जो बात हो रही थी, मोहन यादव जी जब आए, भगवान महाकाल की कृपा से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, जो उन्हें उम्मीद नहीं थी। अब उसमें मोदी और संघ तब दोनों की कृपा मानी जाती है, संघ के भी वो प्रिय हैं, सुरेश सोनी के करीबी रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहला दिया कि कहीं मांस मच्छी के एक तो लाइसेंस ही होंगे सारे, और कोई भी खुले में नहीं बेचेगा, सब तमाम बड़ा आदेश, और एक टाइम लिमिट लागू की।
उसके बाद उन्होंने लाउड स्पीकर उतारे, मंदिरों से, मस्जिदों से, सब जगह उतारने की बात हुई। इन दोनों चीजों के बाद अब ये बात आपने कही कि कहीं आज कितनी स्थिति है, मस्जिदों से अजान आज भी हो रही है, ऐसा नहीं है, लाउड स्पीकरों की थोड़ी इस आवाज कम हुई है, लेकिन मोहन यादव ने सबसे पहले ये साबित किया कि वो सब करेंगे, क्योंकि लगभग 18 साल शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे और शिवराज सिंह ने भी, आप याद करो कि उन्होंने पवित्र तीर्थ क्षेत्र कहाँ शराब, उन बिल्कुल नगरों को नाम आपको याद ही है, महेश्वर माहेश्वर, है, ओंकारेश्वर, उज्जैन, कई जगहों पर उन्होंने आसपास का किया था इनमें कि तो संघ के पवित्र आसपास, पवित्र 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 क्षेत्र वो हाँ, उन्होंने कि जहां अधिनियम जी। मांस मांस नहीं बिकेगा, शराब नहीं बिकेगी। ये अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आज मोहन यादव भी उस जो जिसपे एक वो जो कलाबाजी दिखाने वाला रस्सी पे चलता है ना, उसमें चल रहे हैं, क्योंकि अब उनके हाथ में जो डंडा है जिसका बैलेंस बना रहे हैं, उसमें एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ भागवत जी हैं। जरा सा बैलेंस चुका तो ये तो नीचे गिरेंगे। अब ये देखना है कि इन्होंने अभी तो तत्काल मोदी जी को खुश किया है, मेंदोला जी ने वो बात कही जो आरएसएस चाहता है, लेकिन मोहन यादव जी ने वो फैसला पलटा तत्काल जो मोदी जी चाहते हैं, क्योंकि जो ये बात जितनी आगे बढ़ेगी उतनी मोदी के खिलाफ जाएगी और इसका फायदा योगी, क्योंकि योगी तो चाहते हैं कि जो पिछड़ा और दलित वर्ग है जिसकी वजह से लोकसभा में सीटें कम हुई हैं, वो कांवड़ यात्रा के जरिए शायद उन तक लौट आए। उससे क्या होगा कि लोकसभा हारे किसकी वजह से? मोदी की वजह से। विधानसभा तो हमारा मुख्यमंत्री मैं हूं, मैं जीत गया। तो ये जो दांव है, पूरा देश आज पे अलग अलग बात करेगा, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने, जो सन्यासी जिसको कहते हैं ना, जो मठ चलाने वाला मठाधीश, उस मठाधीश ने ऐसा ऐसा धोबी पाट मारा है कि अब मोदी जी इसके आगे भी देख लीजिएगा, किसी राज्य में अब फिलहाल जहां भाजपा है उसमें ऐसी चीजें सामने नहीं आएंगी। अब एक बात और समझिए आप, 3 राज्यों में चुनाव होने, आगे बढ़ते हैं थोड़ा उपचुनाव से आगे। झारखंड में मोदी निशाने पे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया उन्होंने। जी हरियाणा में आप देख लीजिए, लोकसभा में आधे आधे से नीचे पहुंच गए और वहां बड़ी लड़ाई। और उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़वाया, एनसीपी को तोड़वाया और जो पाया वो लोकसभा में 2 अंकों में नहीं पहुंचे 48 सीटों में से। तो नरेंद्र मोदी को अब ये समझ में आ रहा है कि इन 3 राज्यों में ये जो दांव है हिंदू कार्ड और इस मुसलमानों का को निशाने पे लेना, ये उन्हें फायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। क्यों? उनके हिंदू प्रेम की असलियत सब देख चुके हैं। अगर हिंदू प्रेम होता तो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ते नहीं। कांग्रेस तोड़ दी, राष्ट्रवादी कांग्रेस तोड़ दी, वो तो ठीक है, और वो भी 74,000 करोड़ के 94,000 करोड़ के घपलों की बात कहने वाले नरेंद्र मोदी, जब वो इनके साथ आ गए तो मंच पे पीठ ठोकते दिखे थे अजित पवार की। तो अब समझ में आ गया है मोदी जी को कि ये 3 राज्य, उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जैसे ही इन 3 राज्यों में अगर हिंदू मुसलमान बढ़ेगा, वैसे ही उनकी बैसाखियां, क्योंकि ना तो फिर कहूंगा, ना तो चंद्रबाबू नायडू ये बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो मुसलमानों को किनारे करें या मुसलमानों के ऊपर जो हमले हों और उसमें चुप रहें, और ना ही नीतीश कुमार कर सकते हैं। चिराग पासवान को भी वही स्थिति है, और भी जो छोटे दल है, कोई भी मुसलमान को इस तरह से निशाने पर नहीं लेगा। मोदी जी की तरह कोई कपड़ा देख के नहीं पहचानेगा, कोई मुजरा नहीं कराएगा। तो अब ये खेल जो है महाकाल के शहर में जो हुआ है, वो मोदी को मुजरा कराने के लिए हुआ है। मोदी ने मुजरा किया है, ये झुक गए हैं, मोदी की वजह से हुआ है, और योगी के दांव में फंसे हैं, ये स्पष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। हम फाइनली ये माने कि जो आने वाले दिन है बहुत संचित सी टिप्पणी आ रहा है, बजट भी निकट है, तो बहुत बुरे दिन आ रहे हैं साहब, कि ऐसा मान लिया जाए जो शुरुआत हुई है घर से ज्यादा चुनौतियां हैं, बाहर तो है ही, राहुल गांधी खड़े हैं, इंडिया ब्लॉक खड़ा है और वो बिल्कुल पूरी ताकत से खड़ा है, अब घर से भी धक्का देने की शुरुआत तेजी से हो गई, ऐसा मान लिया जाए। आप याद करिए कांग्रेस को 91 में नरसिंह राव के समय से लेके अभी अभी इन्हीं को 30-35 साल को आप याद कर लीजिए। तो मोदी जी कांग्रेस को खत्म करते करते कांग्रेस को घर ले आए। अब कांग्रेसी जो आए उनका चरित्र तो नहीं जाएगा, कुल मिला के उनके चरित्र का असर भाजपाइयों में हो गया। तो जो दांव पेच कांग्रेस के भीतर होते थे, आज मोदी की भारतीय कांग्रेस पार्टी में वही सब हो रहा है।
इनके लोगों ने योगी के खिलाफ दांव चला और योगी ने ऐसा धोबी पछाड़ दिया है, धोबी पाट मारा है कि अब मोदी जी को समझ नहीं आ रहा है। और ये बीजेपी के कांग्रेस होने का पहला प्रमाण है। 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी को इतने प्यार से, इतने चुपचाप ऐसा दांव दिया है योगी ने कि अब उन्हें नींद नहीं आ रही होगी। पहली बार उनका अपमान हुआ है और ये बहुत भारी पड़ने वाला है बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी तो खुश होगी सर। जो लोग परेशान लोग थे, इनसे जो खुश बहुत बीजेपी बहुत दुखी लोग हैं, वो जो पीछे से पर्दे के बड़े मुस्कुरा रहे होंगे कि चलो आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे फंस गया है चक्कर में, ये माना जा रहा होगा। संजीव जी, वो भारतीय जनता पार्टी थी, ये भारतीय कांग्रेस पार्टी है। जी जी उस जैसे कांग्रेस में वो लगातार आरोप लगाते हैं ना कि एक परिवार की तानाशाही, तो बीजेपी जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है उसमें मोदी शाह की तानाशाही बराबर हो गए। अब कांग्रेस हो गए तो वो सारी चीजें होंगी। अब आप देखिए, अगर मैदोला जी की चिट्ठी गई और उसके बाद नगर निगम ने खंडित किया इसको, अपने अपने आदेश को वापस लिया, तो ये भी यहाँ भी खींचतान शुरू हो गई ना। इसको भी देखिए। तो बीजेपी के पूरे लक्षण कांग्रेसी हो गए हैं, कांग्रेस के पूरे लक्षण बीजेपी में देखने लगे हैं। और यही नरेंद्र मोदी की उपलब्धि मानी जानी चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे, कांग्रेस युक्त बीजेपी ले आए। अब उसका पहला फल उन्हें अब मिला है, देख चखा है उन्होंने जो योगी के दांव में। आगे क्या होगा देखते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, आपने हमें समय दिया और बहुत शानदार बातचीत की, और एक पूरा का पूरा जो इसके पीछे की कहानी, जो संभावनाएं आधारित कहानी, उसके बारे में आपने रोशनी डाली, प्रकाश डाला, दर्शकों को हमारे एक पूरी की पूरी स्थिति पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। ये थे अरुण दीक्षित साहब, जिन्होंने स्पष्ट संकेत दिए कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, खासकर मोदी और शाह, तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते जो उन्होंने कांग्रेस युक्त बीजेपी बनाया है, उसी के जो परिणाम है, उसी के जो दुष्परिणाम है, उसकी शुरुआत उनके अपने दल में दूसरे ढंग से हुई है। और ये जो शुरुआत हुई है, ये मोदी जी के लिए बड़ी घातक है, और आने वाले दिनों में उनकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं। ये कहना था अरुण दीक्षित जी का। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया है हमारे चैनल का, तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। साथ में देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।